सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे का चीन को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हर तरीके से भारत चीन से निपटने के लिए तैयार है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में खास बातचीत के दौरान आर्मी चीफ ने कई विषयों पर बातचीत की। आर्मी चीफ ने बताया कि कैसे चीन लगातार बॉर्डर के पास निर्माण कर रहा है, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि उसका वहां से पीछे जाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन इन सब चीजों पर भारत ने अपनी निगाहें बनाए रखी है और भारत भी इन सब से पीछे हटने वाला नहीं है, बल्कि भारत की तरफ से भी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। आगे आर्मी चीफ ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है तो ये बात उनके समझ से बाहर है कि ऐसे में चीन ये हरकत क्यों कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके भारत चीन को उसके मंसूबे में सफल होने नहीं देगा। Yes, it is a matter of concern that the large-scale build-up which had occurred continues to be in place, and to sustain that kind of a build-up, there has been equal amount of infrastructure development on the Chinese side. So it means that they are there to stay. We are keeping a close watch on all these developments, but if they are there to stay, we are there to stay too. And the build-up on our side and the developments on our side, I would say, are as good as what the PLA has done. Why they should have done this, especially when the world was reeling with the COVID pandemic, and considering that they also have certain issues on their eastern seaboard, while all that is going on, to sort of open up one more front is very difficult to understand or fathom what could have been the reasons. But whatever it might have been, I don't think they've been able to achieve any of those aims because of the rapid response done by the Indian Armed Forces. इस दौरान सेना प्रमुख ने जम्मू में हो रही लगातार हिंसा पर बोला और लोगों को टारगेट कर रहे आतंकियों पर जमकर बरसे और पूछा कि अगर कश्मीर को वो अपना बताते हैं तो वहां के लोगों की जान क्यों ले रहे हैं। But what is not understandable is why they're targeting innocent people who are going about their daily jobs and their livelihoods. And that is what is totally reprehensible. The people will revolt. And if they say that they're doing all this for the people, then why you're killing your own people who are your support base? So that is, again, as I said, it is just an attempt to spread terror through these acts, which are, as I said, morally totally unacceptable. आर्मी चीफ ने बताया कि एलओसी पर कुछ महीने पहले ही सीज फायर के पालन को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति हुई थी। हालांकि इससे पहले भी कई अवसर पर दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ था, पर कभी भी इसका पालन नहीं किया गया। इस बार भी वही हुआ। कुछ महीने शांति के बाद फिर से घुसपैठ की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस दौरान भारतीय सेना ने कई मौकों पर घुसपैठ की घटना को रोका। आर्मी चीफ ने बताया कि फिलहाल तो अफगानिस्तान का इन सब घुसपैठ से कोई लिंक नहीं है, मगर उन्होंने ये भी बताया कि 2003 के बाद कई अवसर पर अफगानी आतंकी को पकड़ा गया था और क्या पता आगे भी ऐसा हो, पर भारत इन सब के लिए पहले से ही तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।